अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जम्मू कश्मीर लाडली बेटी स्कीम के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा परसों जब जम्मू कश्मीर का बजट 7 साल के बाद प्रेजेंट किया गया तो उसमें लाडली बेटी स्कीम के साथ साथ कुछ और स्कीम्स के बारे में भी बात करी गई थी। फिलहाल मैं आज इस वीडियो में आपको लाडली बेटी स्कीम के बारे में बताऊँगा। ये स्कीम क्या है, इससे हमारी बहनें कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ में इसके लिए डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई के लिए क्या प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, सारी चीज़ें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आपको पता ही होगा लास्ट ईयर जब निर्मला सीतारमन जी ने जब वो ऑल इंडिया का बजट प्रेजेंट किया था, 22-23 का जब बजट प्रेजेंट किया गया था, सॉरी 23-24 का जब बजट प्रेजेंट किया गया था, तो तब इस स्कीम को जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इस साल जब जम्मू कश्मीर का बजट 7 साल के बाद प्रेजेंट किया गया तो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स की बात करी, जिन इनिशिएटिव्स के जरिए लाडली बेटी स्कीम को पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा और इसको जो है वो पूरी तरह से इम्प्रूव जो इसमें जो मतलब अभी मतलब है पेंडिंग चीज़ें हैं उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, हम इस स्कीम के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर लाडली बेटी स्कीम के बारे में। तो ये जो लाडली बेटी स्कीम है ये किसका इनिशिएटिव है? ये लाडली बेटी स्कीम इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जो लॉन्च किया गया है। किससे? मतलब ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स को लाया ताकि इस स्कीम को इम्प्रूव किया जाए और इस स्कीम को जम्मू कश्मीर के हर इलाके में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो कुछ की ऑब्जेक्टिव्स जो इस स्कीम के हैं वो ये हैं कि जो फीमेल हैं, मतलब जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उनके पेरेंट्स पे नहीं रहना चाहिए, ताकि उनके पेरेंट्स जो है वो उनको जो है वो मतलब जो गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, कुछ पैसे देगी, जिस वजह से वो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूलों में जो है वो तालीम उनको देंगे और उनको जो है वो एडमिशन्स वगैरह कैंसिल नहीं करवाएंगे। तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ताकि फीमेल्स में जो है वो एजुकेशन को जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक, ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर लाडली बेटी स्कीम के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सबसे पहले जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो यहाँ पे 15 अप्रैल 2015 के बाद उसकी यहाँ पे मतलब डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल 2015 के बाद जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है वो इस स्कीम के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। देन साथ में जो हमारी बच्ची है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे कम होनी चाहिए, यानी कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो लेबर्स वगैरह हैं तो वो इसका बेनिफिट यहाँ पे आसानी से उठा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पेरेंट्स के पास नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हर फैमिली में 2 बच्चियाँ यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। अगर घर में 4 बेटियां हैं, किसी पेरेंट की अगर 4 बेटियां हैं तो 4 में से 2 इसका बेनिफिट यहाँ पे आसानी से उठा सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी कज़न है, आपकी कोई भी रिलेटिव है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। ठीक, यानी कि अगर 4 है, 4 में से 2 इसका बेनिफिट यहाँ पे उठा सकती हैं। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करूँ, यानी कि आपको अमाउंट इस स्कीम के थ्रू कितना दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट में आपको जो है वो बच्चे को हर महीने 1-1 हज़ार रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो दो बहनें अप्लाई करेंगे हर महीने उनको 1000 रुपीज़ यहाँ पे दिया जाएगा कि कब तक? 14 साल तक। ठीक, 14 साल तक उनको 1-1 हज़ार दिया जाएगा। जब उनकी एज 21 साल की तब तक हो चुकी होगी, क्योंकि 6-7 साल की वो अप्लाई करेंगे तब तक तो 21 साल की 20 साल की एज हुई होगी। उसके बाद यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट उनको 6.5 लाख तक यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, 6.5 लाख तक उनको जो वो मैच्योरिटी अलाउंस उनको दिया जाएगा, जिसमें उनका शादी का खर्चा, बाकी चीज़ों का खर्चा जो है वगैरह वो उसमें इंक्लूडेड यहाँ पे इसमें हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्कीम और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर स्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसको जो है वो जो डायरेक्ट करता है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्ट करता है। और अमाउंट जो इसका होगा वो आपको या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू दिया जाएगा या आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर का बैंक अकाउंट होगा या SBI का भी बैंक अकाउंट होगा वो भी चलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर बैंक अकाउंट ही आपका होना चाहिए, कोई सा भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दी जाएगी। ठीक, कौन सा इसको जो ये स्कीम है इसको ऑपरेट करता है जम्मू कश्मीर स्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक, वो इसको यहाँ पे ऑपरेट करता है। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो एक बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आपके बच्ची के पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स की होनी चाहिए। आधार कार्ड बच्ची का होना चाहिए। बच्ची का बैंक अकाउंट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना
चाहिए और यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने। उसके अलावा कभी कभी आपको एफिडेविट भी मांगा जाता है, तो एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए कि हमारे पास हम दो ही बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो सारा एफिडेविट आपको जो है वो कोर्ट से यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो इसके बेनिफिट्स की, तो वो मैंने अभी आपको समझा दिया। इसमें आपको जो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है हमारी बच्चों की, इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फीमेल मतलब जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चे हैं, उनको जो वो एजुकेशन सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह जो वो गवर्नमेंट यहाँ पे दे देगी। ठीक, उसके बाद अप्लाई करने की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई कहाँ से आपको करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोग जो वो सोशल वेलफेयर का जो ऑफिस है वहाँ पर विजिट करेंगे। सोशल वेलफेयर के ऑफिस में उनको बोलना है कि हमें लाडली बेटी स्कीम के बारे में जानना है और इसके लिए हमें अप्लाई करना है। ठीक, वो आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई भी करवाएंगे। इस स्कीम के बारे में जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको वहां से दे देंगे। वो सारी चीजें आपको वहां पे ही मिलेंगे। तो इसके फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग जो वो अपना जो नियरेस्ट आपका सोशल वेलफेयर ऑफिस होगा वहां पे बात कर सकते हैं, या आपका जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहां पे भी बात कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो होते हैं उनको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट विजिट करें, वहां से आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद जो हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहां पे जाके इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ही समझाएंगे। ठीक, ये थी हमारी जम्मू कश्मीर की लाडली बेटी स्कीम। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके समझा दी। अब अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स देते रहेंगे।